आप सबका स्वागत है द उड़ान 9.0 पे। द उड़ान 9.0 आप लोग सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च मारिए द उड़ान 9.0 और यहाँ पर जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने अपने ग्रुप में। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हम लोग दो सवाल बना चुके थे और आज हम पहला का तीसरा सवाल बनाएंगे। सवाल में दिया गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यानी दिया क्या कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब है आप 1 मीटर जब कुआं खोद रहे हैं तो 150 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, जो उसकी लागत आ रही है यानी खर्च 150 रुपया आ रही है। और इसके बाद जब हम कुआं खोदेंगे 1 मीटर तो इसके लिए मुझे कितने रुपये देना पड़ेगा 50 रुपया। जब 2 मीटर कुआं खोद देंगे तो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा 150 और 50 200 रुपये देना पड़ेगा। फिर इसी तरह अगर हम आगे भी 1 मीटर और कुआं खोदेंगे तो 50 रुपये देना पड़ेगा। सवाल ये बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत है वो 50 रुपया है। तो यहाँ पे मुझे 3 मीटर खुदाई की लागत कितने रुपये देना पड़ेगा। तो अब जान लें कि 2 मीटर जो खुदाई की लागत है यहाँ पे तो हम 200 दे दिए अब प्लस 50, यहाँ पे 3 मीटर खुदाई की लागत आ जाएगी 250 रुपया। आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन 1 मीटर खुदाई की खर्च। हमने क्या लिखा 1 मीटर खुदाई की खर्च, इसको हम A1 मान लेंगे। कितना रुपया है 150 रुपया है। जब हम प्रथम 1 किलोमीटर कुआं खोद रहे हैं तो उसकी लागत कितना है 150 रुपया। अब 2 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की खर्च, इसको हम A2 मान लेंगे। एक कितना आ जाएगा, जैसे 2 मीटर है तो 1 + 1 ये क्या आता है 2 आता है। तो हम 1 मीटर जब कुआं खोद रहे हैं तो इसकी लागत 150 रुपया है और इसके बाद 1 मीटर और कुआं खोदेंगे तो इसकी लागत 50 रुपया है। तो 2 मीटर कुआं खोदने की लागत कितना आ जाएगी 200 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मीटर खुदाई की खर्च 200 रुपया। इसके बाद लिखेंगे 3 मीटर खुदाई का खर्च 3 मीटर खुदाई का खर्च का लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, खर्च इसको हम A3 मान लेंगे। तो हम 3 मीटर कुआं खोद रहे हैं यानी 1 + 1 + 1। 1 मीटर के लिए तो मुझे 150 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। फिर इस जो अतिरिक्त है इसके लिए 50 रुपया और इसके लिए भी 50 रुपया, टोटल कितना हो जाएगा 250 250 रुपये। यानी 3 मीटर खुदाई की जो लागत आ गया वो आ गया कितना 250 रुपया, 250 रुपये, ठीक है। इसी तरह 4 मीटर
खुदाई का खर्च, इसको A4 मानेंगे, ये कितना आ जाएगा, हम 4 मीटर की बात कर रहे हैं तो जानना है कि 1 + 1 + 1 + 1 ये देगा कितना 4। ठीक है, तो 1 मीटर खुदाई की खर्च कितना है 150 रुपया है, और इसके बाद जितना भी 1 मीटर खोद देंगे कुआं तो इसके लिए 50, फिर अगले 1 मीटर के लिए 50 देना पड़ेगा, और फिर अगले इसके लिए भी 50 रुपये देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा 150 और 50 200 और 100 300। यहाँ पे जो आएगा खर्च 300 रुपया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 का मान कितना है 200, और माइनस है तो माइनस, और A1 की मान कितना है 150। तो 200 में से 150 घटाइएगा तो 50 आएगा। ठीक इसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 के मान कितना है 250, और माइनस है तो माइनस, और A2 के मान कितना है 200। तो 250 में से माइनस 200 कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा। ठीक इसी तरह A4 माइनस A3 करेंगे, A4 माइनस A3, A4 की मान कितना है 300, माइनस है तो माइनस, और A3 का मान कितना है 250। तो ये आ जाएगा कितना 50, 300 में से 250 घटा जाएगा तो 50 आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, तो जो ये सूची होगी AP में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है, यहाँ 2 लगातार पदों का अंतर समान है। जो ये दो पदों का अंतर क्या है, सब समान है, इक्वल है, इसलिए यह जो सूची होगा, यह सूची समांतर श्रेणी में होगा। ये जो हम यहाँ पर लिखे हैं आप यहाँ पे नीचे लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग उतार लीजिए इसको। सवाल में दिया गया है, हम 2 नंबर क्वेश्चन उठाए हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। कहने का मतलब है AP के 4 पद लिखना है, ठीक है। AP किसको बोल देते हैं, जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, हमको 4 पद लिखना है, ठीक है। और इसका प्रथम पद A और सारवंतर D दिया गया है, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। तो नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला पद को हम बोलते हैं A या A1। ये कितना है, A1 कितना है 10। उसके बाद सारवंतर कितना है D, ये कितना है, ये भी 10 है। हमको AP के 4 पद लिखना है, जिसे होता क्या है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, ठीक है। A1 का मान लिखना है। तो पहला पद
A1 को हम क्या लिखेंगे, पहला पद A1 है रहे, तो A1 की जगह पर A लिखेंगे। A किस लिए, क्योंकि जिसे nवां पद लिखते हैं, जिसे an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो पहला पद क्या A1 है, तो n की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस a है तो a प्लस n का मान कितना है 1 माइनस 1 इंटू डी तो पता ना है, तो ये हो जाएगा कितना a प्लस घटाइएगा 0, 0 को डी से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो A1 कितना आ जाएगा a, तो A1 क्या लिखेंगे a कितना है, A1 का मान है 10। दूसरा पद, अगर दूसरा पद हमको A2 लिखना है, तो A2 a कितना हो जाएगा, a प्लस 2 है तो इसे एक कम कर देंगे और डी से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, सीधे ए डी हो जाएगा, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस, डी का मान कितना है 10, ये हमारा 20 आ जाएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिखेंगे हम। तीसरा पद A3, ए कितना हो जाएगा, A3 को कैसे लिखेंगे, इसको फार्मूला पुट कीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है ना पता है, n का मान कितना है 3 माइनस 1 है तो 1, डी भी ना पता है, तो a प्लस 2 को डी से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 2d। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, A3 को a प्लस 3 है तो इसे एक कम और डी से गुना कर दें, कितना आ जाएगा, तो 2d आ जाएगा मेरा। ए का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और डी का मान कितना है, ये भी 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 30 आ जाएगा। और चौथा पद लिखेंगे, चौथा पद A4, ये आ जाएगा a, इसे एक कम 3 को डी से गुना कीजिएगा 3d। ए का मान कितना है 10, प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3, और डी का मान कितना है 10, ये हो जाएगा 10 33 और 10 40। तो ये 4 पद हम लिख दिए, तो नीचे लिखेंगे अतः एपी के 4 पद कितना हो जाएगा 10 20 30 40, 10 20 30 40 होगा, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में, ए बराबर कितना है -2 और डी बराबर 0 है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम क्या एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और ए का मान कितना है -2। सार्वधातुक को डी बोलते हैं, डी का मान कितना है 0। इसके बाद हम एपी के प्रथम 4 पद लिखेंगे। पहला पद यानी A1 को हम क्या लिख दे ए का मान कितना है -2, तो ये -2 आ जाएगा। दूसरा पद इसको हम A2 बोलते हैं, और A2 को हम A प्लस डी लिखते हैं। तो ए का मान कितना आ गया -2, और प्लस डी का मान कितना है 0। -2 में 0 जोड़िएगा कितना आएगा -2 ही आएगा। इसके बाद तीसरा पद A3,
ए प्लस 3 है, 3 से ए कम 2, 2 को डी से गुना कीजिएगा 2d आ जाएगा। ए का मान कितना है -2 प्लस है तो प्लस 2 और डी का मान कितना है 0 है। तो जीरो में जीरो को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। -2 प्लस 0 ये आ जाएगा -2। -2। अब चौथा पद हो जाएगा A4, तो इसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 3d। ए का मान कितना है -2 प्लस 3 गुनी डी का मान कितना है 0, ये सब हो जाएगा 0 बराबर -2। तो यहाँ नीचे लिखेंगे इसके अतः एपी के 4 पद कितना है, प्रथम पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद भी कितना है -2 होगा। दैट इज आवर आंसर।